पिछले वीडियो में हम लोग मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका सलूशन आज हम लोग करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन था कि 120 किलोमीटर ट्रैक a train travels first 30 kilometer at uniform speed (30 km/h). How fast must the train travel next 90 kilometer to maintain average speed of 60 km/h। देखिए क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था कि एक 120 किलोमीटर ट्रैक, सपोज कीजिए ये है 120 किलोमीटर का ट्रैक। उसमें एक ट्रेन जो है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर, इसका यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है, मान लीजिए इतना दूर, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो चल रहा है 30 किलोमीटर/h की स्पीड से। तो T1 यानी टाइम जो है, सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, T1 फॉर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जब वो चला तो कितना समय लगा होगा। तो समय के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होगा बताइए, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 30 किलोमीटर और वो उस समय किस यूनिफॉर्म स्पीड से गया है, 30 किलोमीटर/h से, यानी कि 1 आवर लग गया। अब बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर को कितने स्पीड से ट्रेवल करे कि उसका एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर/h आ जाए। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें टाइम निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू, पढ़े हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्वेश्चन में ही दिया हुआ 60, टोटल डिस्टेंस कितना हमको ट्रेवल करना है 120, टोटल मिला के एक बार में 30 और एक बार में 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। तो 120 हमको करना है कंप्लीट। तो पहला बार में, पहले केस में जो टाइम है वो खर्च हो चुका है 1 आवर, तो 1 आवर प्लस बाकी जो 90 किलोमीटर चला है तो उसके लिए हम लोग टाइम मान लेते हैं T। तो मान लिया T, अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 60 + 60T इक्वल टू 120, 60T इक्वल टू 120 - 60, 60T इक्वल टू 60, T इक्वल टू 1 आवर। टाइम कितना निकल गया 1 आवर। यानी कि अगला जो वो समय चलने वाला है वो जो अगला ट्रेवल करेगा, बाकी जो डिस्टेंस वो 1 घंटे में ट्रेवल करेगा। हम लोग को क्या निकालना है, हाउ फास्ट, मतलब स्पीड बराबर क्या होता है बताइए आप ही लोग, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस अब हम लोग के पास बचा हुआ कितना है 90 किलोमीटर, अब बाय टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा। देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ निकाले हम लोग 1 घंटा। तो 1 घंटा टाइम बच गया, तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना स्पीड आ जा रहा है 90 किलोमीटर/h। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ शुरू से आपको कि हम लोग को इस क्वेश्चन में था कि 120 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक है जिसमें कि एक गाड़ी जो है वो पहला 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर/h की स्पीड से चल रही है, यानी कि कितना हो जाएगा 1 घंटा में। तो 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर चल रही, तो समय हमको 1 घंटा मिल गया। लेकिन पूछ रहा है कि वो और बचा हुआ 90 किलोमीटर किस स्पीड से चले कि उसका जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना हो जाए
60 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग पहले वाले से टाइम निकाल लिए और सेकंड वाले में हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो हमारा 1 आवर हमको केवल पता है, और मान लिया कि ये जो बाकी जो 90 किलोमीटर है उसको चलने में टी टाइम लगा। इसको आप कहीं लिख भी सकते हैं यहाँ कंप्लीट करने के बाद कि लेट टाइम बी टी आवर्स टू कंप्लीट नेक्स्ट 90 किलोमीटर। ये कहीं लिख दीजिएगा तो अच्छा है, आपको पता चलेगा कि कैसे ये टी आया। तो टी तो 60 यहाँ एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड के जगह हमने लिख दिया 60 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा 120 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना हमको, और टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन में 1 घंटा तो ऑलरेडी लग चुका था, और बाकी हम मान लिए कि बचे हुए के लिए टी टाइम लगा। तो टी इक्वल टू 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हम लोग, टी इक्वल टू 1 आवर आ गया। अब टाइम तो 1 घंटा निकल गया, हम लोग को लेकिन निकालना क्या है? हाउ फास्ट, मतलब स्पीड निकालना। क्या निकालना है? स्पीड निकालना। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर और टाइम है 1 घंटा, तो 1 आवर से डिवाइड कर दिए तो 90 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड आ गया। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आज आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं जो आप लोग अगले दिन मुझे बना के दिखाइएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखिए एक्सीलरेशन बराबर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसके लिए हम लोग यदि फॉर्मूला जो है वो होता है ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी, ए को पहले हम लोग एक्सीलरेशन लिख लेते हैं, अगले लाइन में उसको हम लोग कर लेंगे। एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही डेफिनेशन में बोल रहा है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। तो एक्सीलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ए हो गया हमारा एक्सीलरेशन के लिए। तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू मैंने क्यों लिखा? टाइम तो t होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। देखिए फिजिक्स में यहाँ जो हम लोग 3-4 सिंबल यूज किए उनका मीनिंग समझ लीजिए। ए से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं, v से फाइनल वेलोसिटी, u से इनिशियल वेलोसिटी और t से टाइम। याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंटेक्स्ट में जो वेलोसिटी पहले दी जाती है, शुरुआत में जिसके बारे में चर्चा की जाती है, उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पहले ही बोल रहा है कि कार 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो u क्या हो गया यहाँ हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद यदि उसके बाद बोलता है कि वो स्पीड कम कर लिया, तो जो स्पीड बाद में होगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। अब यदि मान लीजिए इसके जगह पे आपको कोई बोले कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड देन गोज टू अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। तो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी रेस्ट से शुरू करना, मतलब स्पीड कितना रहा होगा? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी वहां 0 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा कि स्टार्ट की बात जब होगी कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या अ कार स्टार्ट्स ऐसा वर्ड बोलेगा तो हमेशा u बराबर कितना ले लेंगे? 0 मीटर पर सेकेंड। और हमेशा याद रखिए
जब भी न्यूमेरिकल बनाइए तो मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरली यूनिट मीटर पर सेकंड में ही लीजिएगा आप लोग, किलोमीटर पर आवर में नहीं लीजिएगा, ठीक है, जनरली। और उसके बाद जो वेलोसिटी दिया रहेगा वो फाइनल, और उन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और घटा करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसके बाद बना सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा। यदि आपसे बन जाता है तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, आप लोग बना सकते हैं। होमवर्क में आप लोग इतना वेलोसिटी बताने के बाद, ऐसे इसमें अभी एक चीज और बचा हुआ है, एक्सेलरेशन के टाइप्स, 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको करना क्या है इसके बाद, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ मैं केवल बस बता दूं यूनिट क्या होता है। तो ये देखिए वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, बाई टाइम सेकेंड, तो क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गया हमारे एक्सेलरेशन का, याद रखिएगा। और एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, तो हमेशा याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो 2 चीजें। अब आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है एग्जाम्पल नंबर 8.4 बनाना है आपको, और क्वेश्चंस बनाने हैं पेज नंबर 103 के, देख लीजिए यहाँ दिए हुए हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, वो आप बनाइएगा, पेज नंबर 103 ही है मात्र। तो इतना आप लोग काम कल वाले में करके रखिएगा। कल के वीडियो में मैं आपको यही 4-5 क्वेश्चन जो है उसको पहले डिस्कस करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि हर टॉपिक के बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चले, और क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में करते चले, उससे हमारा कंसेप्ट बिल्डअप रहेगा। तो इसलिए आप लोग को उतना क्लियर करके रखना है, फिर मैं कल के वीडियो में इन सब का सोल्यूशंस बताऊंगा। और किन्हीं को भी दिक्कत है तो वो अपना पूछे, कमेंट बॉक्स में लिखें। दैट्स ऑल।